हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम ईदगाह कहानी के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी भावात्मक और बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित एक कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है, जो दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के चरित्र के माध्यम से बच्चों को समय से पहले और जीवन से वंचित होने के कारण इच्छाओं को दबाने के लिए दिखाया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। आज लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव में चारों ओर कितनी हलचल है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। ईद के अवसर पर लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। महमूद, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से चीज़ें, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। एक कोने में अमीना अपने पोते हामिद के साथ बैठी थी। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। माँ न जाने क्यों पीली होते होते एक दिन मर गई। किसी को न पता चला क्या बीमारी है। अब हामिद अपनी दादी की गोद में ही सोता और उतना ही प्रसन्न रहता। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और आज घर में एक दाना भी नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव में मेला लगा है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। नमाज खत्म हुए, लोग आपस में गले मिल रहे थे। चारों ओर मिठाइयाँ, खिलौनों की दुकानें थी। मोहसिन, यह देखो कितना बड़ा झूला। सभी झूला झूलने दौड़ पड़े। सभी ने हामिद को भी चलने को कहा, परंतु हामिद मना कर देता है। 3 पैसे ही तो उसके पास हैं। अपने कोष का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सभी झूले से वापस आकर खिलौनों के पास जाते हैं। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कभी हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। इसके बाद सभी मिठाई की दुकान पर जाते हैं। मोहसिन, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। शम्मी, कुछ ही तो पैसे हैं, 3 पैसे से क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इनकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह हमें ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट की और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाता है।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद, यह चिमटा कितने का? दुकानदार, तुम्हारे काम का नहीं है। यह बेचना है कि नहीं? कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। हामिद, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार, चलो ठीक है, ले लो। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के बीच गया। वे सब घर की ओर चल पड़े। मोहसिन, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इससे क्या करोगे? हामिद चिमटा जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। अगर मैं एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी, मेरी डफली ले लो, पूरे 2 आने की है, मुझे चिमटा दे दो। तुम्हारी डफली में चमड़े की झिल्ली लगी है, जरा सा पानी लगे तो बेकार। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मोहसिन, अच्छा यह चिमटा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद, भिश्ती को जरा सा डांट लगाओ तो दौड़ा दौड़ा पानी लाएगा। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। मोहसिन, जरा अपना चिमटा तो दो, हम भी देखें, तुम हमारे खिलौने देख सकते हो। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। 11 बजे तक सब गांव पहुंच गए। थोड़ी ही देर में सबके खिलौने एक एक करके टूट गए। अम्मा बेचैन बैठी थी, तभी हामिद आता है। अमीना उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ है, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा। सारे मेले में उसे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अम्मा हामिद को प्यार करने लगती है और रोने लगती है, दुआएं मांगती है। दूसरों को मिठाई लेते देख क्या तेरा मन नहीं ललचाया होगा? इतनी सहन शक्ति तुम में आई कहाँ से? इस बुढ़िया दादी का इतना ख्याल? दादी अमीना बच्चे की तरह रो रही थी और हामिद बूढ़े बुजुर्ग की तरह समझा रहा था, जो बेचारा खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था।